तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों, और स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल कृष्ण आरती में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैंने इस कुर्ती की कटिंग को किया है, और ये थोड़ा मैं लूज़ ही बना रही हूँ, पाकिस्तानी स्टाइल में मैं इस कुर्ती को बना रही हूँ। तो आज मैं इसकी ही आपको स्टिचिंग बताऊँगी कि किस तरह से मैंने इसे सिला है। तो आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को पूरा वॉच करिए। और आपको इस तरह के मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, जो भी मेरा अनुभव है, जो भी मुझे आता है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, और चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने कुर्ती की स्लीव को यहाँ पर तैयार किया है, और इसकी स्लीव को मैंने यहाँ पर लेस से तैयार किया है। और दोस्तों, एक स्लीव मैंने तैयार कर ली है, और यहाँ पर मैं आपको दूसरी स्लीव तैयार कर कर बताती हूँ कि मैंने लेस को किस तरह से इसमें अटैच किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्लीव की लेंथ को ले लिया है। तो स्लीव की लेंथ मैंने यहाँ पर 20 इंच रखी है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग स्लीव ही मैं बना रही हूँ। और देखो, नीचे की साइड से आपको जो स्लीव का नीचे का जहाँ से हम स्लीव को मोड़ते हैं, वहाँ से हमें 1-1 इंच पर निशान लगा लेना है। और देखो, इस तरह से हमें लेस को ऊपर की साइड उल्टा रखकर इसको स्लीव के ऊपर इस निशान में सिलते जाना है। देख सकते हो किस तरह से मैं यहाँ पर सिल रही हूँ, और लेस को आपको उल्टा ही रखना है ताकि पलटने के बाद ये सीधी हो जाए। और जो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा हुआ था, तो उसको हमें देखो इस तरह से फ़ोल्ड करके, डबल फ़ोल्ड करके हमें लेस के ऊपर से सिल लेना है। और अब हमें क्या करना है दोस्तों, इसको हमें उल्टा मोड़ देना है अंदर की साइड, और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाता है। और अब हम इस पे ये प्रेस स्टिच करेंगे ऊपर से, और जिससे क्या होगा कि नीचे की साइड भी हमारा पता नहीं चलेगा कि हमने किस तरह से लेस को लगाया है। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत ही इजी होता है लेस को अटैच करना। आप इस तरह से चाक में भी इसे लगा सकते हो। तो मेरे पास लेस थोड़ा कम ही थी, तो मैंने बस इसमें बाजू में और कुर्ती के बॉटम में इस लेस को लगाया है, और थोड़ा सा मैंने नेक में, फ्रंट नेक में इस लेस का यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से बाजू में जो फिटिंग है वो बना ली है। और दोस्तों, हम हाउसवाइफ़ हैं, तो बस इस तरह से ही हमारा काम होता है। तो जैसे ही मैं स्टिचिंग कर रही थी, तो खाना बनाने का भी टाइम हो गया था। तो बस यहाँ पर मैं आज सरसों का साग बना रही हूँ। तो बस मेरी नानी सास है, जो मेरे हस्बैंड की नानी, वो ये साग लेकर आई थी। तो मैंने फटाफट से इसको बॉईल करके मिक्सर में इसको बारीक पीस लिया था, और इसका मैं बना रही हूँ आज साग, और चावल बना रही हूँ। तो बस खाना बनाने के बाद मैं फिर से यहाँ पर आ गई हूँ अपनी स्टिचिंग करने। तो ये बस बाजू यहाँ पर रह गया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप नानी को, नानी बस यहाँ पर मेरे साथ बैठी हुई थी। तो बस नानी की बातें सुनकर मुझे हँसी भी आ रही थी, और इस तरह से मैं अपना काम भी कर रही थी। तो देखिए दोस्तों, कभी-कभी होता है ना कि हमें, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होता है, हर एक चीज़ रखना होता है। तो नानी थोड़ा पास में ही हमारे रहती हैं, तो नानी कई बार आ जाती हैं। जब भी नानी का दिल होता है हमारे पास आने का, तो बस नानी को आज यहीं खाना खाना था, तो मैंने फटाफट से बना लिया। तो नानी जी हमारे घर के थोड़ा पास ही रहती है, तो कई बार नानी जी आ जाती हैं दिन में, तो मैं कहती हूँ चलो यहीं आप खाना खा लेना और फिर शाम को चले जाना। तो बस नानी जी यहाँ पर मेरे साथ गप्पें भी लगा रही थी, और मैं यहाँ पर अपना काम भी कर रही थी। तो बस मैं बार-बार उठ के जा रही थी, तो नानी जी कह रही थी कि तू अपना काम कर ले, और कोई बात नहीं, बार-बार खड़े मत उठ काम से। तो दोस्तों, घर से सिलाई करने का बस यही फ़ायदा है कि हम अपना काम भी करते रहते हैं, और हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो देखिए, इस तरह से ही यहाँ पर नानी जी बार-बार मेरे पास आ रही थी। अब नानी जी का ये पुराना पर्स यहाँ पर था, तो बस इसको ही मुझे दिखा रही थी कि इस पर्स में ये चेन निकल गई है इसकी, तो इसको ठीक कर दे। और बस बार-बार लगे थे कि मेरे लिए एक पर्स बना ले, एक पर्स बना ले। तो होता है ना, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि इनके पास कितना काम है, क्या है। बस उन्हें ऐसा होता है कि ये इतनी चीज़ें बनाते हैं, तो बस उन्हें अच्छा लगता है कि चलो हमारे लिए भी ये कुछ बना दें। तो यहाँ पर देखो, नानी जी अपना पुराना ही पर्स मुझे दिखा रही थी कि तेरे पास अगर टाइम नहीं है तो इसको ही थोड़ा ठीक कर ले। तो बस मैं देख रही थी पर्स को, तो पर्स की चेन ही निकली थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं बना दूँगी इसको, अभी मैं ये काम कर लेती हूँ, तो उसके बाद आपका पर्स बना दूँगी। तो बस यही होता है दोस्तों कि जब हम घर से काम करते हैं ना, तो हमारी सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हमारे बड़े-बुज़ुर्ग, हर एक चीज़, बच्चे, सबको देखना पड़ता है, और देखो अपने लिए भी टाइम निकल जाता है।
और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो बस घर से काम करना मुझे बहुत ही सही लगता है और जब मन करता है तो काम कर लो, मन नहीं करता है तो आराम कर लो। तो बस यही रूटीन होता है दोस्तों। तो दोस्तों बस मुझे आपसे यही बात कहनी है कि जैसे हम पहले फ्री रहा करते थे और सब लोग हमें बस फालतू ही समझते थे और कुछ ना कुछ हमारे साथ फरमाइश हमारे पास करते ही रहते थे। तो देखो बड़े बुजुर्ग लोग भी हमें समझते हैं। जब हम लोग काम करते हैं ना तो उन्हें भी पता होता है कि चलो ये बिज़ी हैं, इनके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। तो बस वो लोग भी हमें समझते हैं। तो इसी तरह से बस एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने दे रही हूँ नानी जी का, कि नानी जी को भी पता है कि ये इस समय काम कर रही है, इसके पास काम आता है। तो नानी जी भी मुझे समझ रही है और कह रही है कि बार बार काम से मत उठ, अपना काम कर ले, कोई बात नहीं, मैं ले लूँगी, मुझे जो चीज़ चाहिए होगी। तो बस इसी तरह से देखो, जब हम काम करते हैं ना, बिज़ी होते हैं, तो हमें हर कोई समझने लग जाता है और जब हम फालतू होते हैं ना तो सब हमारे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाने लग जाते हैं। तो बस इसी तरह से देखो दोस्तों, जीवन चलता रहता है और काम की सभी रिस्पेक्ट करते हैं और फालतू चीज़ों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। और देखो, जितने हम बिज़ी रहेंगे ना, अपने को बिज़ी रखेंगे, तो हमारा माइंड भी बहुत शांत रहेगा, हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा और हमारा हर एक चीज़ में ध्यान रहेगा, दिल लगेगा। दोस्तों बस मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि अपने आप को इतना बिज़ी रखो, इतना बिज़ी रखो कि हमारे पास किसी भी फालतू चीज़ के लिए टाइम ना हो और उस टाइम को हम अपना अच्छी चीज़ों पे यूज़ करें, अपने आगे अपने फ्यूचर के लिए यूज़ करें। और देखो दोस्तों, कब दिन निकल जाते हैं, कब महीने निकल जाते हैं और कब सालों निकल जाते हैं और हम फालतू ही बस ऐसे ही बैठे होते हैं और हमें खुद का एम पता नहीं होता है कि हमें करना है तो करना क्या है। बस मुझे भी काफ़ी टाइम बाद यही समझ में आया और मैं घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती थी। ये अलग बात है कि जो लोग घर से बाहर जाके काम करते, घर भी सँभालते हैं, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक हाउसवाइफ़ बहुत चीज़ें सोचकर अपना कदम घर से बाहर नहीं उठा सकती हैं। और मुझे बस स्टिचिंग का ही मेरी हॉबी थी और इसमें ही मुझे शौक़ था। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसे करने की सोची कि मैं घर से बाहर जाकर काम करूँ, लेकिन मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मेरे घर में एक मैं ही काम करने वाली हूँ और मेरे साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी स्टिचिंग करना अच्छा लगता है और आप अपने काम को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो कि हमारे पास घर बैठे काम आए, कस्टमर आए और हम अपना काम को आगे बढ़ा पाएँ, तो इसके लिए आपको देखो, घर पर मेहनत करनी तो पड़ेगी ही और घर पर जो हमारा फालतू टाइम है, जो हम वेस्ट करते हैं, हम उसको अपने सही टाइम में यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों, स्टिचिंग एक ऐसा काम है जिसे हम देखो बिना इन्वेस्टमेंट के घर बैठे आराम से कर सकते हैं। इसमें एक भी पैसा आपका खर्च नहीं होगा, बस आपको सिलाई आनी चाहिए और ये बहुत ही अच्छा बिज़नेस भी आप इसे बना सकते हो अपना। तो दोस्तों, कई लोगों का सवाल ये होता है कि हमें सिलाई नहीं आती, फिर भी हम घर बैठे क्या ऐसा काम करें जिससे हम थोड़ा बहुत अर्निंग कर पाएँ और हम बिज़ी भी रहें। तो बस दोस्तों, सिलाई अगर आपको नहीं आती, अगर आपको कपड़े सिलना नहीं आता, तब भी आप घर बैठे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और देखो, जैसे आजकल फेस्टिवल सीज़न है, बहुत सारे त्योहार हमारे आ रहे हैं, तो लोगों को कपड़े बनाने का बहुत शौक़ होता है। तो हर एक बुटीक में कपड़े दिए होते हैं लोगों ने। और दोस्तों, जो बुटीक के टेलर होते हैं और मास्टर होते हैं, तो उन्हें नीड होती है इस समय ऐसे लोगों की जिनसे वो अपना काम करवा सके। और आप अपने आसपास के एरिया में जो भी टेलर हैं, आप उनसे बात कर सकते हो और आप उनसे काम ले सकते हो। तो घर पे काम करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है दोस्तों। तो आप उनसे, जैसे साड़ियाँ आती है बुटीक में फॉल लगाने के लिए, तो आप उनसे साड़ी में फॉल लगाने के लिए भी ले सकते हो। और बहुत सारे हुक आई का काम होता है और बटन लगाने का काम होता है, तो ये भी आप कर सकते हो। दोस्तों, आपको सोचना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप क्या कर सकते हो, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, मैंने बातों बातों में इस कुर्ती को भी रेडी कर लिया है और यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसे इस तरह से बनाया है। और यहाँ पर मैंने इस पर देखो लेस का यूज़ किया है और बहुत ही सुंदर ये कुर्ती बनी थी सच में गाइस। और देखो, इसके स्लीव्स को भी मैंने बिल्कुल लूज़ रखा है और पूरा मैंने अपना मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा लूज़ रखा है और बहुत ही सुंदर ये कुर्ती बनकर तैयार हुई है। तो आप इसको देखो,
पैंट के साथ भी पहन सकते हो। इस तरह से देखो मैंने इसे प्लाज़ो के साथ भी पहना है, तो इसका बहुत ही प्यारा लुक आ रहा था। और दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको किस तरह से ये कुर्ती लगी। और अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।